के लोगों को कैसी कैसी गाली दे देता है, क्योंकि उस मार्ग पर चलने वाले लोग कम होते हैं। जिन डांडे हूं चढ़ी तिन गणेरी भीड़, उस पर जाकर भीड़ थी। तो संसार के दो मार्ग हो गए, और संसार से जाने के बाद में भी दो मार्ग है। गुरु महाराज ने भी अपनी वाणी में लिखा कि दोरे विस्त विचारे उभा मिलिया काम समारू। संसार से काम पूरा होने के बाद में भी इसी साखी में भी बात को लिखा है कि एक सिंहासन चढ़ चलियो और एक बंधियो जावे जंजीर। संसार में जीते जी भी दो मार्ग और मरने के बाद में भी दो मार्ग, लेकिन एकण डांडे जुग गयो राजा रंक, वो मार्ग है, वो सबका मार्ग एक है। चाहे वो संत है, भले फकीर है, भले दुख देने वाला है, भले पापी है, भले पुण्यात्मा है, मरने का मार्ग सबका एक है। मरणत एक को मरने का मार्ग एक है। लेकिन जब मरता है और मरने के बाद में पुनः दो मार्ग हो जाते हैं, उस समय जम के दूत आ जाते हैं, और जम के दूत आकर के और जीवड़ा ले जमड़ा जब चाले, क्रोध कर कर कूटे रे। जीवड़ा ने जमड़ा नरक में डाले, कीड़ा कागला चूटे रे। अरे भुगत लो जीव भजन बिना भाई, भुगत लो जीव भजन बिन भाई, जमड़ा जुगो जुग कूटे रे। जन्म लियो बने मरणो पड़सी, मौत नगारो सिर कूटे रे। लाख उपाय करो मन कितना, बिना भजन नहीं छूटेगा, बिना भजन नहीं छूटेगा। और जम के दूध नरक में डाल देंगे तो कीड़ा कागला छूटे, सूक्ष्म शरीर। वहां कीड़ों कागलों के द्वारा भगवान जाम्बूजी ने भी कहा, ते नर दोरे भूप अंगारू, ताते तन तन मंतन जड़ी न बूंदी, ऊंडी पड़ी पहाड़। विष्णु को दोष किशोरे प्राणी, तेरी करनी का उपकार। ध्यान से देखियो, भगवान ने भी इस बात को कहा है कि ते नर दोरे भूप अंगारू। जिस आदमी ने संसार में आकर के धर्म के मार्ग को, निवृत्ति के मार्ग को या भक्ति के मार्ग को यूं कहे तो कभी आध्यात्मिकता की तरफ चला नहीं, ऐसा आदमी कभी गुरु वाणी को बोला नहीं, और संसार में जीते हुए पंथ का भांजना, गुरु का नींदना, स्वामी का दुश्मना, ऐसे स्वभाव से कोई चला, गुरु की निंदा करी, पंथ को तोड़ा और स्वामी से दुश्मनी कर बैठा, ऐसा व्यक्ति होता है संसार में जीता है तब तक दुख पाता। ते नर दोरे भूप अंगारू, वो दोरे नरक में पड़ता है, और नरक भी छोटे मोटे में नहीं, भूप अंगारू, घनघोर नरक में। और उस नरक में जड़ी बूटी तंत्र तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करता है। और वहां जब जीव उस अंधेरे को देखता है तो तानवे तानवा, छानवे छानवा, तोड़वे तोड़वा, कूकवे पुकारवा, जाकी कोई न करवा, कोई सहायता नहीं करता। कितना प्रयास कर लेना वहां पर, लेकिन नरक से छुड़ाने का एक ही साधन है। न माँ छुड़ाती है, न नरक से हमारा बाप पिता छुड़ाता है, न भाई छुड़ाता है। तो हमें एक ही चीज पहले से सावधान रहना चाहिए, और नरक से छुड़ाने वाला जो साधन है उसका नाम है हरि भजन। उसके अलावा लाख उपाय करो कोई कितना, बिना भजन नहीं छूटे। बिना भजन कोई छूट ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना, अपने स्वधर्म में रहना। जिस आदमी ने पंथ का भांजना, स्वामी का दुश्मना,
गुरु का नींदना। अगर इस मार्ग पर चल गया, अपने खुद के धर्म को छोड़ दिया और दूसरे धर्म को अपना लिया, खुद का धर्म था, उस धर्म की कोई लेन देन नहीं, और खुद के धर्म को अगर हमने छोड़ दिया, भगवान जाम्बोई जो मार्ग प्रशस्त किया था, उस मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्गों की तरफ भटकने लग गए, दूसरे मार्गों की तरफ अगर हम जाने लग गए, तो एक बात ध्यान रख करके चलना कि हम जब तक जिएंगे जगत में अपकीर्ति के भागी होंगे, और मरने के बाद में वो ही तेनर दोरे इसलिए तो संत ने कहा, हो काया ने श्रृंगार कोयलिया, पर मंडली मत जाजो रे। काया ने श्रृंगार कोयलिया, पर मंडली मत जाजो रे। पर मंडली ना नहीं रे भरोसा, पर मंडली ना नहीं रे भरोसा। अद बीच में रुड़ जाजो रे, पर मंडली ना नहीं रे भरोसा। अद बीच में रुड़ जाजो रे। काया ने श्रृंगार कोयलिया, पर मंडली मत जाजो रे। हरे समंदरो खारो पानी, वो पानी मत लइजो रे। हरे समंदरो खारो पानी, वो पानी मत लाजो रे। थोड़ो रे नीर घणो कर मानो, नीर गंगा जल लइजो रे। थोड़ो रे नीर घणो कर मानो, नीर गंगा जल लइजो रे। काया ने श्रृंगार कोयलिया, पर मंडली मत जाजो रे। पर मंडली ना नहीं रे भरोसा, पर मंडली ना नहीं रे भरोसा। अद बीच में रुड़ जाजो रे। काया ने श्रृंगार कोयलिया, पर मंडली मत जाजो रे। घेरो घेरो फूल रोहीड रोईजे, वो फूलड़ो मती लाजो रे। घेरो रे घेरो फूल रोहीड रोईजे, वो फूलड़ो मती लाजो रे। घेरो रे घेरो फूल रोहीड रोईजे, घेरो घेरो फूल
मत जाजो रे रा नहीं भरोसा अद्भुत में रुल जाजो रे मंडली में जाई जोरे भाई मीरा ने गिरधर मिलिया गुण मंडली तेरा जोरे गुण मंडलिया बड़ा भरोसा गुण मंडलिया पकड़े भरोसा वही तीर मंडली मत जाओ रे काया ने श्रृंगार कोयलिया पर मंडली मत जाओ रे बोलो जगदीश्वर भगवान की विष्णु भगवान भाई
पर मंडली मत जाजो। मरणत एको माघो, मरने का मार्ग एक है, लेकिन जो बात भगवान जाम्बोजी ने कही ना, वही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी। क्योंकि कुछ लोगों का भेद हो जाता है, भगवान जाम्बोजी अलग थे कि कृष्ण अलग थे, केवल एक भाषा का अंतर है। बाकी आप देखें तो जो बात आपको गीता के श्लोकों में मिलेगी, वही बात आपको शब्दवाणी की भक्ति में मिलेगी। भाषा का अंतर है, वहां संस्कृत है, यहाँ माइड भाषा है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन निज धर्म में मरना श्रेयस्कर है और पर धर्म में मरना हानिकर है, भयकर है। निज धर्म अपना धर्म, पर मंडली मत जाजो। पर मंडली मानी दूसरा धर्म, अपना धर्म नहीं दूसरा धर्म, और दूसरे धर्म का भरोसा नहीं है। पर मंडली रा नहीं भरोसा, अध बीच में रुड़ जाजो। निज धर्म माने आत्मा का धर्म, पर धर्म माने शरीर का धर्म। बहुत गहरी बात है। आदमी शरीर को जानने का प्रयास रोज करता है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाले जीव आत्मा को जानने का कभी प्रयास नहीं करता है। और गुरु महाराज ने स्पष्ट बता दिया था अपनी वाणी में कि तुम्हारे पास में एक चीज नहीं है, तुम्हारे पास में दोनों चीजें हैं, जीवर पिंड बिछोड़ो, दो चीज है। और भगवान ने तो कहा क्या रे, अभी तेरे पास में मौका, संसार में आया ना तो एक चीज को लेकर के आया है। आवत काया ले आयो तो जाते सुख हो जागो, आवत खिणक लाई थी पर जाते खिण नहीं ला। आते समय काया को लेकर के आया था, क्योंकि तो जीव पहले था और काया को लेके आया, संग में काया को लेके आया। लेकिन इस काया पर गुमान क्यों कर रहा है? काया पर गुमान क्यों कर रहा है? काया को इतना अहंकार से क्यों सजा रहा है? क्योंकि तेरी काया है ना, भगवान जाम्बोजी ने कहा ये काया तो ऋण साणे जो बिखर जेला ताते मेरू ना तेरू, बिसर गया ते मागू रखतू नातू सेतू धातू कुम लागे जो सागू, जीवर पिंड बिछोड़ो। ये तुम्हारी काया है, वो काया भगवान जाम्बोजी ने कहा ऋण साणे जो बिकर, रोही में ऋण में साणा होता है, उबले होते कंडे जिसको कहते हैं हिंदी में। और मारवाड़ी बाबा का साणा गा, तो वे साणा गाएगा हुए ना 2-4 महीना में मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, ढाई गाएगा। ऐसे ही तुम्हारा शरीर, ये जो शरीर है वो रोई के साणे के जैसा है, और ये शरीर है वो पानी का एक बुदबुदा है। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। और शरीर है, ये शरीर एक नाशवान है। नाशवान शरीर के द्वारा एक अविनाशी जो कभी नहीं मिटने वाला भगवान है, परमपिता परमात्मा, उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवान जाम्बोजी ने इस शरीर को अनित्य माना था, और संतों ने भी लिखा कि ये शरीर अनित्य है। इसलिए शरीर का कभी भी घमंड मत करो, शरीर का कभी भी अहंकार मत करो, शरीर को कभी भी दुखी मत करो। क्यों? हंस सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान, एक दिन तन मदार। हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान, एक दिन जानो मरसी रे तन मान कर दरबार। हंसा
गर्भवास में दुख पायो जद हरि सो करी पुकार पल भर भूलो नाई रे कवल वचन कीर्तार गर्भवास में दुख पायो जद हरि सो करी हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान एक दिन जानो पड़सी रे तन मान करे दरबार हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान एक दिन जानो पड़सी रे मान करे दरबार तुम कभी लो देख करते गर्वतियो मन माय अंत समय एकलड़ो जासी कोई नहीं संग में जाय तुम कभी लो देख करते गर्वतियो अंत समय एकलड़ो जासी कोई नहीं संग में जाय हंसा सुंदर काया कर जे अभिमान एक दिन जानो पड़सी रे तन मान करे दरबार हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान एक दिन जानो पड़सी रे ईश्वर रे दरबार संसार में कदयन भरियो राम तीर्थव्रत नहीं कियो रे कियो न सुकृत काम आकर के संसार में कदयन भरियो राम तीर्थव्रत नहीं कियो रे कियो न सुकृत काम हंसा सुंदर काया रो मत कर जे एक दिन जानो पड़सी रे तन माल करे दरबार हंसा सुंदर काया रो मत कर जे अभिमान एक दिन जानो पड़सी रे माल करे दरबार
पड़सी रे तन मालिक रे दरबार हंसा सुंदर काया रूप करके अभिमान एक दिन जानो पड़सी रे मालिक रे दरबार हंसा सुंदर काया रूप करके अभिमान एक दिन जानो पड़सी रे तन मालिक रे दरबार एक दिन जानो पड़सी रे तन मालिक रे दरबार बोलो गुरुवेश्वर भगवान की विष्णु भगवान की माता पिता गुरुदेव की इस काया का गुमान न करे और काया जो है वो मिट्टी की है और मिट्टी में मिलेगी, इसलिए मृत्यु तो सबकी होनी है, तो मृत्यु सबकी होनी है और ये सुंदर काया है वो हमेशा के लिए रहनी नहीं। तो फिर इसका गुमान क्यों करता? तो बोले क्या करता? इसलिए कहा कि तुम संतों की शरण में जाओ, जागरण में बैठो। और भगवान ने देखो इस ब्रह्मांड के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। सब लोग जो है ना अगर भक्ति के मार्ग पर चले तो भी कमी नहीं रहती है। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि महाराज जी अगर हगड़ा ही भक्ति के मार्ग में चाल गए तो कुकर काम चाहता। पहली बात तो सगड़ा चाले ही कोनी, और जे हगड़ा चाल ही जाए तो भी बांगी सुविधा थोड़ी जो है वो भोग करने की जगह बांगी आदत है थोड़ी कम हो जाए। और संसार के में एक बात ध्यान रखो कि कोई चीज की कमी नहीं है, और जकी चीज संसार के अंदर बनी है चाहे पाप है कि पुण्य बन उठावनी ही गणाई है। जागरण को एक सिद्धांत था ना, जागरण को सिद्धांत था जी हमने खेत हुए ना तो खेत के में कणक भी होवे और कणक के हाथे घास हुए तो वो घास भी गाया हारू जरूरी है कि नहीं? कई अनेक प्रकार रमाई बे खोजा बीज युगे बे भी कोई कीटाणु वास्ते जरूरी हो गए, क्योंकि संसार में अगली चीज होवे। अब जागरण है तो जागरण में एक थे बात होनी कि जागरण होनी हो के होवे, जागरण होनी होवे के जागरण सुनिया सु सारा पाप जड़े होनी कि नहीं होनी जागरण नो पाप जड़े। और कलयुग रे माई रामायण के माई बेड़ो वर्णन दिखुड़ो है कि जिके घर के माई जागरण होवे भी घर में अगर अनेक प्रकार का दुख होवे तो बे सारा दुख है बे दूर हो जावे, विघ्न दूर हो जावे, क्लेश दूर हो जावे और पाप हगड़ाई उतर जाए। एक आदमी बैठो के पाप उतर जाए क्योंकि हर त्यार गणाई है, क्योंकि जागरण के माई भला में ने गणाई है जब आ रीति हो जाए नींद ले ले तो आंगू उतरा बांग चले सब तैयार है चीजा। ये वास्ते क्या है कि कोई चीज की चिंता नहीं करनी जाने थे तो उतारो लेवनिया घना ही बैठा कमी नहीं है जागरण के माई गया हर बात थारो उतारी तभी तो उतारो, क्योंकि घना ही एड़ा बैठा जो गहरी नींद में है और वे पाप लेवन वास्ते तैयार बैठा है। पाप इची कोई नींद के हाल हम वो पाप सही है वो पाप जाए इधर बताओ रात को कोई भी नहीं शरण देवनी तो सही जाए और कोई तो भी शरण दे ये वास्तव शरण देवनिया भी बैठा है। तो पाप अगर गुरु महाराज और आपा विचार करके देखा तो जागरण के माई भी बैठने के बाद में उड़त अग विहंगम कर ताल तालिका, जब भगवान का नाम गाते हैं तो पाप उड़ता है। जैसे पाप के पंछी खेत में एक चतुर किसान होता है वो चिड़ियों को उड़ाता है तो सारे चिड़िया उड़ जाते हैं, लेकिन गाफिल किसान होता है उसके खेत में बैठ जाते हैं। तो ये भी पाप के पंछी है और पाप के पंछी भी एक जगह से उड़ जाते हैं दूसरी जगह पर जो अचेत होता है सावधान नहीं होता है
उसके खेत में घुस जाते हैं। इसलिए सावधान होकर के सुनना और मन ही मन विचार करके देखना कि जिसकी शरण में हम जा रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। जागरण ये सिखाती है कि आप सत्य की शरण में जाओ, साचे की शरण में जाओ। और साचा कौन है? ओ सही है जे विश्वावी से जियो साचो गुरु समरा सतगुरु ज्ञान दियो जगदीश चरण बंद कर चलो जलीनो सही जियो दिसतानिया किया पर उपकार जाटा ऊपर झुक पड़ा हम गए अवतार जंगी जंगी पर सतिया राता कड़ रुको